हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर सेशन में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ईयर एंड रिव्यू 2021 में सारी चीज़ें जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से रिलेटेड थी, कितनी जो है स्कीम से लेकर आए और किस प्रकार जो है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे को जो है इन्होंने मजबूत किया, वो सारी चीज़ें जो है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे लिए प्रीलिम्स में या फिर मेंस में, वो चीज़ें जो है हम इसमें देखने वाले हैं कि इस मिनिस्ट्री के अंदर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। उसको जो है पूरी साल का जो है हम रिव्यू यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के बारे में। तो ये इकोनॉमिक्स सेक्शन में जो जीएस पेपर थर्ड है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, ईटीसी के अंडर में ये जो है अपना टॉपिक आ जाएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है कैसे कैसे आई। तो सबसे पहले जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो पीएम गति शक्ति के बारे में नेशनल मास्टर प्लान जो है एक बनाया गया, जिसमें जो है 100 लाख करोड़ जो है रुपीस इस प्रोजेक्ट में डाले गए। एक होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, पूरी तरह से जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जिसमें सारी चीज़ें हो, रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, हर तरह की चीज़ें को जो है एक साथ कनेक्ट करके जो है ये लोग प्लान करें। जैसे इनका प्लान है, द प्लान इज एम्ड एट ईजियर इंटर कनेक्टिविटी बिटवीन रोड, रेलवे, एयर एंड वाटरवे टू रिड्यूस ट्रेवल टाइम। तो ट्रेवल टाइम को रिड्यूस करने के लिए लोग रोड्स वगैरह बनाएंगे, रेलवेज को ठीक करेंगे, एयरवेज को ठीक करेंगे, वाटरवेज को जो है ये लोग और ज़्यादा डेवलप करेंगे, जिससे जो है ट्रेवल टाइम कम हो। और क्या चीज़ें करेंगे भाई ये? improve industrial productivity and developing synergies toward building a more harmonized infrastructure। तो एक मोर हार्मोनाइज्ड जो स्ट्रक्चर है उसको ये लोग बनाएंगे ताकि इनकी जो है एक कोऑपरेशन हो, कि आपने जो है आपको जो है यदि जो है रोड बनाने हैं तो आपको बगल में नाले बनाने होंगे, या फिर जो है वाटरवेज के लिए आपको मान लीजिए ब्रिज बना रहे हैं तो उसको कितनी ऊंचाई पे रखें ताकि जो है वहाँ से वाटरवेज जो है जा सके। इन सब में एक अच्छा कोऑपरेशन हो, जिससे जो है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो और कहीं भी जो है किसी चीज़ में कमी ना रहे। जैसा कि हम देखते हैं कि कभी कभी जो है हम रोड्स बनाते हैं, उसमें जो है नालियाँ बगल में बनाना भूल जाते हैं, या फिर जो है वहाँ पे कोई इनको जो है ये जो है कोई वायर लेकर जाना होता है, तब जो है उसे खोदना पड़ता है बार बार। तो वहाँ जो है इस तरह से करने से क्या होता है कि एक बार नई रोड बनती है, उसको फिर से उखाड़ के फिर से कुछ जो है उसमें डेवलप करते हैं, और ऐसे जो है अलग अलग मिनिस्ट्री जो होती हैं अलग अलग तरीके से सब जो है ये रोड वाली अलग, रेलवे अलग, एयर अलग, वाटरवेज अलग, सब कोई अलग अलग जो है लगा हुआ है। तो एक हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो है यहाँ जरूरत है कि सबका कोऑपरेशन जो है हो। द पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स एफर्ट to step up capital expenditure in infrastructure to promote economic growth। तो यहाँ जरूरत थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है गवर्नमेंट एफर्ट करे और जो है स्टेप ले और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इसमें करे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट करे और उसमें जो है प्रमोट करे उसको ठीक तरह से। तो पीएम गति शक्ति जो है प्लान, एक मास्टर प्लान आया है सबके लिए, 100 लाख करोड़ रुपए का है। अब आगे देखें कि कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, जैसे कि 2.5 किलोमीटर का लॉन्ग 4 लेन कंक्रीट पेवमेंट का दिल्ली से वडोदरा एक्सप्रेस वे जो है बना है 24 घंटे में, 24 हावर्स में। तो पीएम गति शक्ति के कारण ही जो है इस तरह से कोऑपरेशन करके 2.5 किलोमीटर का 4 लेन कंक्रीट पेवमेंट जो है बना है 24 आवर्स में बस। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें जो है आई हैं, जैसे अनाउंसमेंट ऑफ द वॉलंटरी व्हीकल्स स्क्रैपेज पॉलिसी। तो स्क्रैपेज पॉलिसी जो है आई है विच विल फेज आउट अनफिट व्हीकल्स फ्रॉम द कंट्री। जो भी अनफिट व्हीकल्स हैं, जो खराब हो चली हैं व्हीकल्स, जिससे जो है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए जो है स्क्रैपेज पॉलिसी आई है। इस पर जो है ये लोग उसका जो है डी रजिस्टर्ड कर देंगे गाड़ी को। तो द पॉलिसी विल नॉट ओनली रिड्यूस पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द
old unfit vehicles from the road but also lead to substantial employment generation। तो ये सिर्फ जो स्क्रैपेज पॉलिसीज आई हैं ये सिर्फ अनफिट व्हीकल्स को कंट्री से नहीं निकालेंगी, मतलब पॉल्यूशन ही नहीं रिड्यूस करेंगी, या फिर जो है ओल्ड अनफिट व्हीकल्स को सिर्फ रोड से नहीं निकालेंगी, लेकिन एक और चीज़ ये लोग करने वाले हैं कि ये स्क्रैपेज पॉलिसी जब आएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है होगा। The policy intends to create scrapping infrastructure in the form of automated testing station and registered vehicle scrapping facilities across the country। तो यहाँ पे जो है पॉलिसीज बनेंगी और जो है स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तैयार होंगे, जिससे ऑटोमेटेड जो है टेस्टिंग होगी स्टेशन पे, और उनको जो है रजिस्टर्ड व्हीकल को जो है स्क्रैपिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी ओवरऑल द कंट्री, पूरे कंट्री में। Started a new registration mark for vehicles under BS series. So a BS series is going to be start. BS series means एक ऐसा नंबर सीरीज जहां से जो है every vehicles who are which are getting registered by BS series they can जो है travel throughout the country without getting license from the other state। Means if a vehicle is registered in Gujarat and if someone is bringing it in UP, then you have to transfer it from Gujarat to UP, means re-registration is needed here। And if BS series will start, अगर जो है BS series start हो जाती है then ये re-registration की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है अपनी व्हीकल्स वहाँ से लेकर आएंगे और जो है अपनी व्हीकल्स यहाँ चला सकते हैं। तो BS series के ये फायदे हैं। Eligible for the scheme need not change the number plate of these vehicles while shifting to another state। This was done to ease the burden of re-registration, which is a cumbersome and time-consuming process। So it was a time-consuming process to bring the vehicles from another state at re-registration। A lot of money is wasted in re-registration and all। That's why this process has been begun, that is BS series had started। तो ये जो है गति शक्ति यानी कि जो है एक हार्मोनाइज्ड वे में जो है हम डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, जिससे जो है डेवलपमेंट होंगे। In a significant steps towards seamless movement of vehicle on the national highway, the ministry made it mandatory to use FASTag on all the toll plaza। तो हर एक टोल प्लाजा पे जो है दे आर गोइंग टू जो है मैंडेटरी दिस फास्टैग सिस्टम्स। If FASTag system will be there, then vehicles will go seamlessly, movement will be there and उनको जो है रुकना नहीं पड़ेगा, व्हीकल्स को जो है ज़्यादा देर तक रुकना नहीं पड़ेगा, और इससे क्या होगा कि एक सीमलेस मूवमेंट होगा, तेजी से मूवमेंट होगा। तो फास्टैग, इफ फास्टैग विल बी मैंडेटरी देन द व्हीकल्स स्पीड विल इम्प्रूव डे बाय डे। तो सीमलेस मूवमेंट से जो है ये फायदे हमें देखने को मिलेंगे। इसके आगे देखें, फैसिलिटेट द इशुएंस ऑफ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट्स। अब आईडीपी क्या है? फॉर इंडियन सिटीजन हुज आईडीपी हैज एक्सपायर्ड व्हाइल दे आर अब्रॉड, द पर्सन हु आर गोइंग अब्रॉड एंड देयर आईडीपी इज गेटिंग expired, then there was no mechanism for its renewal while citizens were abroad and their IDP had expired। तो पहले ये था, अब जो है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट्स को जो है इंडियन सिटीजन जब एक्सपायर होता है तो उसको जो है अब फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। द मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड एडॉप्टेशन ऑफ मास इमिशन स्टैंडर्ड फॉर E20 फ्यूल्स। E20 फ्यूल्स क्या है कि इसमें जो है इथेनॉल और गैसोलीन का क्या जो है परसेंटेज होगा वो E20 फ्यूल्स हमें बताता है। तो E20 फ्यूल्स गिव्स द रेशियो ऑफ दिस इथेनॉल एंड गैसोलीन, वेयर ethanol will be 20% and gasoline will be 80%. This ratio is going to be a fuel, a combined fuel will be there, which is known as E20, where ethanol will be there and gasoline also there। तो ये दो जो है चीज़ें मिलकर, इथेनॉल और गैसोलीन मिलकर जो है फ्यूल बनाएंगी, जो कि जो है इमिशन स्टैंडर्ड को हमारे ठीक करेंगी। इमिशन कम होंगे इससे E20 फ्यूल से।
Electric vehicles charging station are to be provided by the developer as part of the wayside amenities being awarded by the National Highway Authority of India. So National Highway Authority of India is going to give some amenities wayside the road, that is electric vehicle charging station. तो electric vehicle charging station जो है they are going to give जो है वहाँ किनारे पे बनाने वाले हैं, ये लोग डेवलप करने वाले हैं. To revolutionize the transport of goods and reduce the overall logistic cost, the Automotive Industry Standard Committee has amended its AIS 113 standard to include the safety requirement of roads and train. तो यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट्स को, गुड्स को जो है गुड्स के ट्रांसपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए एक लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है रिड्यूस कर रहे हैं लोग, और एक ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कमेटी ने जो है अपने रूल्स में कुछ चेंजेस लाए हैं, जिससे जो है रोड ट्रेन्स की सेफ्टी जो है वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हो. तो AIS 113 स्टैंडर्ड्स के बारे में याद रखिएगा. इसके आगे देखें, द मिनिस्ट्री अमेंडेड द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989. सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 को जो है अमेंड किया है मिनिस्ट्री ने, फॉर्मुलाइजिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ विंटेज मोटर व्हीकल्स. तो ये जो है विंटेज जो पुरानी मोटर व्हीकल हैं उनके रजिस्ट्रेशन में लोग जो है फॉर्मुलाइज करेंगे. ए रिवार्ड स्कीम वाज अनाउंस्ड इन 2020 फॉर गुड समित्रन हु has saved life of a victim of a fatal accident involving a motor vehicle by administering immediate assistance and rushing to hospital within the golden hour to provide medical treatment. तो यदि कोई एक व्यक्ति है जो कि देखता है कि कोई एक व्यक्ति जो है फेटल एक्सीडेंट जो है हुआ है मोटर व्हीकल से, तो वो यदि तत्काल जो है उसको हॉस्पिटल उस गोल्डन हावर में लेकर जाता है, जब जो है बच जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड कर देता है, तो उसको जो है 5000 रुपीज़ का एक जो है अवार्ड दिया जाएगा. तो ये उस व्यक्ति को दिया जाएगा कि 5000 रुपये जो है उनको मिलेंगे यदि वो जो है समय से एक्सीडेंट हुए आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं. तो एन इंडिविजुअल गुड समित्रन कैन बी अवॉर्डेड मैक्सिमम 5 times इन अ ईयर. तो 5 साल जो है, एक साल में जो है 5 बार, 5 times in a year he is going to get this award. 5000 rupees he will get 5 times in a year only. तो 5 बार जो है एक साल में ये जो है इनको रिवार्ड मिलेंगे. 5000 रुपये जो है 5 बार करके मिलेंगे. अगर 5 बार जो है आपने किसी की जो एक फेटल एक्सीडेंट हुआ है और उसकी जान बचाई हो, आपने उसके गोल्डन आवर में जो है उसके साथ दी हो, तो जो है आपको ये अवार्ड्स मिलेंगे. तो ये सारी चीज़ें जो है बदली हैं. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में जो है कुछ अमेंडमेंट हुए हैं. गति शक्ति जैसे प्लान्स आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए. इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमसे पूछे जा सकते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं, आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें. और जो है रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के हमने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे जो है इसको ठीक किया गया है पूरे साल में. और भी मिनिस्ट्रीज से जो है हम क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसको जो है करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.